उन्होंने कहा था कि 2 महीना में तो हम मार्केट का पूरा बायोडाटा देंगे और जो हिसाब है वो हम देंगे, लिख के देंगे और वैसे भी देंगे जनता को। टाइमिंग सिर्फ इन्होंने 11 महीने की दी गई थी, ये जबरदस्ती भी 11 साल तक खींचा। हमें कब से नॉलेज होगी चुनाव होगा? तो 10-15 दिन से नॉलेज पड़ा साहब, और ये पर्चा भी 2-3 दिन पहले लगा पड़ा, देख लो तो बोर्ड पर। दो पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसमें कोई भी चुनाव उसको हम दे देंगे। वो निर्वाचन आयोग भी बिना के साथ में होगा कि आप वो दादागिरी कह रहा बोला यहाँ से निकलो उनका। चुनाव के जो नियम रूल्स हैं उनके मुताबिक ही चुनाव होना चाहिए। उन्होंने ये लिखा है कि हम ऑडिट के लिए हम तैयार है, ऑडिट में यदि कोई गड़बड़ आएगी तो हम उसके लिए जिम्मेदार है। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका। इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कंप्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। रामा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। फिलहाल आप मौजूदा झुंझुनू का कबाड़ी मार्केट का बिल्कुल बाहर और अंदर की साइड में बताया जा रहा है कि चुनाव हो रहे हैं और कुछ लोगों का जो आरोप है वो ये है कि चुनाव से पहले ही जो वो हिसाब जो पीछे को है वो अभी तक दिए कौन जा रहे। के पूरा मामला पर जानने का प्रयास करांगा, दोनों पार्टी से बातचीत करांगा कि के पूरा मामला है और क्यों जो है ये आमने सामने जो 2 पार्टी में बन गई। क्या नाम बता रहे हो? मेरा सादिक नाम है। क्या चीज के लिए इकट्ठा आ रहे हो, क्या शिकायत है? जी शिकायत ये है कि ये जो पुरानी जो कैबिनेट थी जिसके अंदर जो अध्यक्ष जी था वो तो जो मोहम्मद रफीक सनोफ कालू जी का लड़का था, और जो सेक्रेटरी था वो था अब्बास जी सनोफ हिस्सा जी था, और जो खजांची था वो लतीफ जी सनोफ उस्मान गनी जी था, जो 11 साल मार्केट ने चलाई है। तो इबार में डिजोल्व कराया। अच्छा, सुनने में ये आ रही है कि चुनाव हर 11 महीना के अंदर होना चाहिए, फिर ये 11 साल तक क्यों चला? बिल्कुल साहब, ये सिर्फ धक्का चला रखा है। एक अंदर न तो ये कोई जनरल मीटिंग ली है, मतलब 11 साल के अंदर चुनाव है उनके? बिल्कुल कोने पब्लिक इन्होंने कह रही थी कि चुनाव कराओ। टाइमिंग सिर्फ इन्होंने 11 महीने की दी गई थी, ये जबरदस्ती भी 11 साल तक खींचा। 60-70 लाख का लगभग कोई हिसाब है ना के अंदर। तो ये सिर्फ पर्चा लगा दिया कि इतना है, इतना जमा करा दिया। तो भाई जी एक बात बताओ, अगर थे मन से खुद ही हिसाब बना दिया तो रिटर्न में दिखाओ ना, कर दिक्कत आ रही भी ना। अगर थे सही हो, ईमानदार हो, निष्पक्ष हो तो थे ला के साफ सुथरा दिखा दो हिसाब ने किया हिसाब है। पक्को हिसाब दो, चाहे पक्की चाहिए, बिल्कुल ये पक्का हिसाब चाहिए माने। और ये इस चुनाव का पक्ष में कोई नहीं है, जनता थे दिखा दो घुमा के कैमरा, सब के खिलाफ है। सब यही चाहो कि मेरी चुनाव ने कौन माना। पहली बात तो थे हिसाब दो। कोई भी अगर अपने देश की सरकार हो या कोई भी संस्था की सरकार हो, का यही हक बने हैं कि वो पहला जो भी पुराना हिसाब है वो दो मार्केट में, जनरल मीटिंग करावे, सदर सेक्रेटरी आकर आपको इस्तीफा देवे। न तो सदर सेक्रेटरी आके इस्तीफा दिया, न ये कोई हिसाब दिया, ये कुछ भी कौन दिया, न ये कोई जनरल मीटिंग बिठाई। ये सिर्फ आपकी मनमानी से खुद ही रूल बना ले, खुद ही कमेटी बना ली। आपकी अंदर कमेटी के लिए भी कोई की राय कौन ली? प्लाट होल्डर जितना भी मार्केट में 117 प्लाट होल्डर है, तो ये के लिए भी कोई राय कौन ली? तो हमारा अनुरोध यही है कि अगर ये हिसाब नहीं दो तो मार्केट का चुनाव रद्द करे जाओ और पच्छा करे जाओ। ये सब में प्लाट होल्डर खड़ा है, रद्द हो जाए फिर तो जगह पहले साहब रह जाए, फिर मतलब नहीं वो तो इस्तीफा दो लो बिना करने पहले डिजोल्व कराओ, बिना करने पहले हिसाब दिलवाओ, फिर बाद में आगे की कमेटी बनाओ चुनाव की, और फिर वापस फार्म बनाओ चुनाव का, फिर सभी के बाद में यह कार्यक्रम वापस करे जाओ जो भी है। और यह भी जरूरी को नहीं है। ये 3 साल का चुनाव बताया, अब ये चुनाव करा रहे हैं तो 3 साल के ऊपर करा रहे हैं। अब ये 11 महीना से बढ़ के आए थे, जब 10 साल चला दी तो ये 3 साल के लिए कितने साल चला हुआ? 30 साल चला हुआ। मन मर्जी कर रखी है, मार्केट का ना हिसाब दे रहे। एक पर्चा लगा दिया, भी कमाई लगा दिया, ये कौन बता रहे कि पीसा की कहना है? ये तो बताना चाहिए मार्केट का एसोसिएशन का सारा आदमी बेड़ा करना चाहिए। इतना पीस आई में कुछ भी कौन बता रहे, मन मर्जी चला रखी है। और सुबह तहल का धक्का चला है। चुनाव आयोग जो है सम्मिलित है वे तो निष्पक्ष कराना का चुनाव हक रखा है। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों बिना के बरोबर होना चाहिए। पर वो निर्वाचन आयोग भी बिना के साथ में होकर कह रहे, वो दादागिरी कह रहा बोला यहाँ से निकलो। उनका वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। सुबह उन्होंने हमें निकाल दिया पापा को बाहर, जो मेरे पापा विपक्ष में सदर के चुनाव लड़ रहे हैं उनको बाहर निकाल दिया, बोला आप जाओ यहाँ से, हम चुनाव करा रहे हैं। उन्होंने अपनी वोटिंग चालू करा दी थी। हम तो ये कहना चाहते हैं मार्केट का हिसाब हो, लिखित में हिसाब हो, कितने पैसे कितने किसके पास है वो हमें बताया जाए। हमारा मुद्दा यही है सर। चुनाव का बहिष्कार कर देगा ना, चुनाव होगा कड़े से, तो सर ये चालू कर दिया, फिर हम क्या करें? पुलिस प्रशासन का सहारा ले रखा है इन्होंने, क्या करें बताया? चुनाव के जो नियम रूल्स हैं उनके मुताबिक ही चुनाव होना चाहिए। जिस कानून के मुताबिक अपने देश का चुनाव होता है, चुनाव देश के अंदर संविधान है, संविधान के मुताबिक जो है मतलब चुनाव होते हैं देश का, चाहे पंचायत समिति का हो या ब्लॉक का हो या मतलब एमएलए का हो, एमपी का हो, कोई भी चुनाव हो, अपने संविधान के अंदर नियम बने हुए हैं, उस नियमानुसार चुनाव होने चाहिए। न कि मन मर्जी ठप्पे मार दिए अंदर डाल दिए हो गया बस। पहले जो हिसाब था, जो भी 11 साल में जो कुछ हुआ है उसका बिलिंग होना चाहिए, बिलिंग के मुताबिक हिसाब तैयार होना चाहिए, और फिर वो जनरल बुला के उस जनरल के को
सामने पेश करना चाहिए भी हमारा साहब का नाम पता नहीं क्या दिया जा रहा है। कुछ भी नहीं दिया, जीरो जीरो है। पहले खाकर अब खा जाएंगे, क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सदर सेक्रेटरी के लिए क्यों आते हैं? इसलिए खाने के लिए आते हैं बस, और क्या है? कुछ भी नहीं है, और आदमी नहीं करता। 3 दिन पहले 1,20,00,000 को पर्चो लाग रहे हो रहा है, ये भी पर्चा नहीं फाड़ दिया। ये भी बोले क्यों कौन पड़े अपना 56 लाख का लगा दिया, 1 करोड़ को पर्चा उतार के। और चीज बताओ कि बताया जा रहा है कि दोबारा चुनाव हो रहे हैं, पीछे कोई हिसाब दिए कौन जा रहे चल रहे हो? हिसाब को तो ये कमेटी बोल रही भाई मैं महीने में हिसाब देता हूँ। 11 साल में कौन जैसे इस समय महीने में हिसाब देता हूँ। अगर महीने में हिसाब नहीं दोगे तो पूरी कबाड़ी के जो सदस्य है एक सवाल दर्शन पूछना चाहूंगा कि 11 साल से ये हो रहा अध्यक्ष और के पद के ऊपर यही 11 साल के अंदर हिसाब कौन होगी, चुनाव हो जाएगा अभी के 5-6 हिसाब वालों के मतलब समझने का कारण ही हो 5-6 देखो होने तो सिस्टम ये चाहिए कि भाई जो भी कबाड़ी के अंदर बैठ के सब में पहला हिसाब लेना चाहिए। पता तो पहले भी होगी चुनाव होगा और होगा, वो सही बात है, चुनाव होगा, लेकिन चुनाव डिक्लेयर कर दिया तो सब कबाड़ी के मेंबर बैठे होने चाहिए और जो कमेटी के सदस्य है बड़े उनको बिठाने चाहिए। पहले तो ये हिसाब चुनाव भी के बाद में जो कार्रवाई जो करेंगे चुनाव होगा भी के बाद में। हिसाब को मेरे समझ में एक पर्चो है, पर्चे को लिख दियो 27 लाख इसी वर्ग प्राप्त हुआ, अब 57 लाख की बचत है, कड़े से आया किया है, अभी को कुछ ब्यूरो को नहीं भी अंदर वो बता दे कि वो सारा वो बायोडाटा इनके लिखा पड़ा है सारा बता जाएगा। वो मतलब मेरा अभी तक समझ में बता रहे क्यों उन्हें बता चुनाव हो जाएगा अभी के पास क्या कर लेंगे जी, वो तो लिखा पड़ा है जो भी कुछ होगा। क्या राय बताओ ये जो हो रहे हो सही हो रहा है गलत हो रहा है? हमारे राय है तो सही है, काम सही हो रहा और सही है काम, अब सही हो रहा है। हाँ सही काम। चुनाव के बाद में हिसाब देना चाहिए, नहीं हिसाब तो पहले होना चाहिए लेकिन पहले मांगने तो चाहिए ना, पहले मैं मतलब बात सामने मांगने चाहिए, हिसाब सामने मांगने चाहिए। चलो कोई बात को नहीं, ये भी कह रहे कि भाई मैं 1 महीना बाद में देख लेंगे। अगर ये 1 महीना बाद में शाम नहीं दोगे तो पीछे में और आंदोलन करेंगे और भाई में जो भी हमारी होगी जब मैं पीछे और करेंगे, हिसाब ले लेंगे 1 महीना बाद में। नहीं दोगे दोबारा करवाओगे फिर हाँ फिर ऐसे होगा, फिर और क्या होगा। लिखित में दे रहे हैं क्या चीज ये? लिखित में दे नहीं दियो तो फिर दोबारा चुनाव वो तो शायद लिखित में दे रहे हैं, अंदर लिखित में दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात वो तो होगा। कबाड़ी का जो सेक्रेटरी है ना, जो पिछली कैबिनेट का भी जो चुनाव से पहले वो सेक्रेटरी है विमल पीसा बाकी है, वो भी अंदर बैठा। हालांकि बिना साहब होकर पीछे आना चाहिए बार, वो भी चुनाव के माई में बैठा। बिका कोई है कोनी पहला मार्केट का पीछा चुकाओ बिका भाई मैं बढ़ो या बात साहब। अभी अंदर आप भी अभी अंदर चुनाव चल रहे हैं, आप चुनाव वापिस चले सुबह तो मन मर्जी से कर रहे थे। डेट में होगी, डेट कब निश्चित हुई कि भाई चुनाव होगा? जिला की मर्जी थी, सब 12 आदमी चुन के गए, 12 मनाए, 12 आदमी बना मार्केट पूरा मार्केट का कुछ लिया को नहीं है। हमें कब से नॉलेज होगी चुनाव होगा? तो 10-15 दिन से नॉलेज पड़ा साहब। और ये पर्चा भी 2-3 दिन पहले लगा पड़ा, देख लो तो बोर्ड पर या बोर्ड पर लगा पड़ा वाली साइड में 2-3 दिन पहले लगे ये। हाँ 2-3 दिन पहले होगा। वो भी पापा एप्लीकेशन लगाई, जब चुनाव का पर्चा लगाने को लगाता है पापा एप्लीकेशन आनंद फानन में मतलब ये डिसीजन लिया गया। हाँ आनंद फानन में बताओ क्या करें? मार्केट के सदर सेक्रेटरी जो अभी जो है फिलहाल, उन्होंने कहा था कि 2 महीना में तो हम मार्केट का पूरा बायोडाटा देंगे और जो हिसाब है वो हम देंगे, लिख के देंगे और वैसे भी देंगे जनता को। लेकिन अभी लोग दे नहीं रहे, इसलिए हमारी जो है लड़ाई इन लोगों से इसीलिए है कि हमें हिसाब दो और सही तरीके से और इसको वोट को करवाओ जाके। हमारा कहना यही है, और हिसाब दे नहीं रही है और ये प्रशासन का साथ में लेके वोटिंग करवा रहे हैं। अब कैसे करवा रहे हैं कैसे नहीं हो रहा है अंदर, वो तो यही लोग जाने। मेरा कहना यही है कि वोटिंग में 13 लोगों का वोट ग्रुप पड़ेगी अंदर। नहीं वोट पड़ रहे हैं, अभी पड़ रहे हैं, पहले सुबह नहीं पड़ रहे थे। सुबह तो सब लोग झगड़ा कर रहे थे आपस में, लेकिन अब नहीं हो, खुद के आपस में पढ़वा रहे थे। लेकिन हम लोग ये कहते हैं जब तक आप इसका सही तरीके से हमारे वोटिंग नहीं करवाओगे तो हम नहीं वोट करेंगे। हमारा यही कहना है कि सही तरीके से हिसाब दो मार्केट का, सदर सेक्रेटरी जो भी है, और उसके बाद में इसका निर्णय सही हिसाब। मौजूद हो सर के मामलों चालू है, काफी गर्मा गर्मी को माहौल बताया जा रहा है कि हिसाब कौन दिया जा रहा है, इससे पहले चुनाव हो रहे हैं कि अभी तक के अंदर गया हो, कैसे समझ आया था? अभी ये कबाड़ी मार्केट के चुनाव चल रहे हैं, बड़े शांतिपूर्ण चल रहे हैं। अभी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अभी मन तो जिस हिसाब से बाहर को जो माहौल है मन शांतिपूर्ण लग रहे नहीं हो ना, ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई पहले का हिसाब नहीं दिया। उन्होंने पहले वाली कमेटी ने लिखित में दिया है कि हिसाब किताब दिया है, लिखित में दिया है इन्होंने कि पहले का जो हिसाब किताब है। अभी शांतिपूर्ण चुनाव चल रहे हैं।
नहीं, एक सवाल था सोच जाना चाहूंगा कि जो पर्चो जो अगर बी का बेस पे खड़े हो तो बी के अंदर से भी लिखा गया कि पिछली बार से 27 लाख प्राप्त हुआ है, आपका जो प्लस है वो 56 लाख है। कठे से आया क्या आया, भी कोई पक्को हिसाब दिखाया इसका पूर्ण उन्होंने विवरण दिया है और उन्होंने ये लिखा है कि हम ऑडिट के लिए हम तैयार है। ऑडिट में यदि कोई गड़बड़ आएगी तो हम उसके लिए जिम्मेदार है। नाम बता रहा मोहम्मद रफीक, पूरे के पद के ऊपर आते हैं बाड़ी मार्ग के अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष बताओ कि चुनाव को 12 जैसे हिसाब से आरोप लग रहे हैं कि हर 11 महीना के अंदर चुनाव होना, हाँ 11 साल तक में होगा, ये नियम हो, नियमों का उल्लंघन हो या फिर क्या बात हुई है? कोई उल्लंघन नहीं हुआ। इस समिति से पहले चुनाव होता था, पहले 1 साल के या 2 साल के चुनाव, 10-10, 20-20 साल भी पूर्व चलाया है उन्होंने। तो ऐसा कोई ऐसा नियम नहीं है कि जैसे 11 महीने में चुनाव हो। लिखित में भी है कि कड़े बता रहे हो? लिखित में है कि अब हम चुनाव करा रहे हैं 3 साल के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन है हमारे पास और बाकायद में एसपी साहब को लिखित में। पीछे जो 11 साल चले अभी को भी लिखित हो गए भाई 11 साल तक ना, ऐसा कोई लिखित में नहीं, मौखिक चला सर समिति से चला। एक आरोप बना था अध्यक्ष ये भी लग रहा है कि पीछे को जो कोई हिसाब है वो पूरी तरीके से क्लियर बताया उनके है वो। देखो हिसाब किताब लिखित में होता है, आने वाले जो भी जीतेगा ना उनको कमेटी सौंप देगी। ऐसा ही होता है हर से 25-50 साल ऐसे होता है। ऐसा कोई नया जगह चुन के आऊंगा, कोई भी चुने, दो पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसमें कोई भी चुने उसको हम दे देंगे। मैं मान लो कि थे ही दोबारा जीत का फिर होगा। मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने तो चुनाव करा रहा हूँ, मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव पद पे अध्यक्ष पद पे दूसरे लड़ रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि एक पर्चों को चेप दी गई जगह के अंदर बताया गया 27 लाख रुपया पीछे की बचत थी, 56 लाख रुपया अब की है, बाकी पूरा जो आंकड़ो है कठे से पिसा है किया है खर्चा और सब लिखे, कोई ऐसा कोई आरोप नहीं है इसमें। नहीं पता नहीं कि 12 जो पर्चों भी के अंदर पूरा हिसाब को हाँ हिसाब किताब है उसमें, बाकी झारखंड की फाइल अभी आगे पूरा हिसाब सब हिसाब है उसे देश में। तो ये जो नियम बनाए बताओ कि ये कथा रहा है, कोई नियम को लिखित में को नहीं कि भाई चुनाव होने से पहले लिखित में रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में सब लिखित में ऐसा कोई आरोप नहीं। बच्चे हैं वो बोल रहे हैं, वो कर देते हैं, कोई भी उनको पता नहीं है। जो भी मार्केट के 176 प्लाट हैं उनमें से सब प्लाट होल्डर नहीं है, तमाशे देखने वाले बाहर ज्यादा है, उसमें कोई प्लाट दुकान वाले नहीं है, उनमें किसी का बच्चा है किसी का। नियम जो तारा को ये थे बना रहा कि चुनाव होने के बाद में जो हिसाब है वो नए जो चुने जा है कमेटी बिन सौंप दी जाएगा। हाँ नया बनेगा उसको सौंप दिया जाएगा और बिक में अगर कोई ना आपत्ति होगी उसके लेन देन होगा। और वीडियो देने में थाने के लाग सब देख रहा है कि दोनों जगह पक्ष भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक पक्ष को यह कहना है कि चुनाव होने से पहले जो है वो हिसाब पूर्वक मिलना चाहिए, और दूसरे पक्ष के साथ बातचीत करी तो बन को यह कहना है कि जब दूसरी कमेटी चुनाव के द्वारा तय हो जाएगी, बस जीत जाएगी, बिन जो है वो हिसाब सौंपे जाओगे। तो थोड़ा सा मैंने मानो है कि जिस हिसाब से प्रशासन भी मौजूद है और चुनाव आयोग का लोग भी मौजूद है, तो बन थोड़ा सा निष्पक्ष की है ताकि कोई भी समस्या चीज की नहीं आवे, निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए और सही तरीके से काम हो रही है कि चीज की प्रशासन की जिम्मेदारी के अंदर बना है ताकि कोई भी जो है पार्टी अभी को साथ में अन्याय नहीं हो सके। थारू के अंदर क्या मानना है कि ये रूल ये लिखित में होना जरूरी है क्योंकि जिस हिसाब से अभी अध्यक्ष बताया कि मौखिक ही यह कि भाई 12 वर्ष से चुनाव होना है, 3 साल से होना है। मेरे मानो कि अगर लिखित में ये सारा नियम अगर होगा कि कद जो वो हिसाब देना है, कद भी चुनाव होना है, तो शायद आगा की हवा है कि गलतफहमी को नहीं होगी और के कानूनी के ऊपर बनना चाहिए प्रशासन ने और के गौर करना चाहिए। हमारा जरूर से बताओगा कमेंट उसके अंदर। बिला अपडेट में तब तक के लिए राम राम।